15 नवंबर 2000 को जब झारखंड आज अलग हुआ, 9 ऐसे ज़िले हैं जो बृहद झारखंड का पार्ट नहीं बन पाए। तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी हमारे अंदर अलग झारखंड राज्य के जो आंदोलन था वो हिलोर मारता है। क्या आपने सुना इस वीडियो में जयराम महतो क्या बोल रहे हैं? दरअसल ये रैली झारखंड की नहीं बल्कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले की है। जयराम महतो मंच से बृहद झारखंड की बात कर रहे हैं, वो भी झारखंड में नहीं बल्कि झारखंड के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में। झारखंड की राजनीति में नए उभरते चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले डुमरी विधायक जयराम महतो ने उड़ीसा के मयूरभंज में एक बार फिर बृहद झारखंड की टीस को उजागर किया। भारी बारिश और कठिन हालात में भी जुटी भीड़ ने साफ कर दिया कि उनकी अपील केवल झारखंड तक सीमित नहीं है बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी उनकी पकड़ मजबूत है। बीते शनिवार को जब जयराम महतो उड़ीसा की सरजमी पर पहुंचे तब वहां उन्हें देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। सबसे पहले जयराम अखाड़ा पहुंचे और वहां माथा टेका। उसके बाद जावा करती करमाइती बहनों के साथ वे झूमते हुए नजर आए। फिर मंच पर पहुंचे जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। जयराम महतो ने कहा कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया तब 9 ऐसे जिले थे जो बृहद झारखंड की मांग में शामिल थे, लेकिन नए राज्य का हिस्सा नहीं बन पाए। आज भी वहां की जनता के मन में यह कसक बनी हुई है। मयूरभंज जैसे जिले भले ही आज संवैधानिक रूप से उड़ीसा का हिस्सा हों, लेकिन सांस्कृतिक, वैचारिक और सामाजिक रूप से वे खुद को झारखंड के करीब मानते हैं। जयराम ने इसे आत्मीय नाता बताया। उड़ीसा का जिस हिस्सा में हम अभी हैं, कार्यक्रम संचालित हुआ, यह बेशक भौगोलिक रूप से, संवैधानिक रूप से उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा का पार्ट है, लेकिन सांस्कृतिक बात करें, वैचारिक बात करें, सामाजिक बात करें तो ये आज भी झारखंड का हिस्सा है। ये बृहद झारखंड का पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक हमारा ये मयूरभंज, जो समय बृहद झारखंड का मांग हुआ करता था, लेकिन साजिश कहिए, दुर्भाग्य कहिए, 9 ऐसे ज़िले हैं जो उस समय 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड आज अलग हुआ, 9 ऐसे ज़िले हैं जो बृहद झारखंड का पार्ट नहीं बन पाए। उसका अफसोस यहाँ के लोगों को भी है, झारखंड के लोगों को भी है, लेकिन चूँकि 25 साल बीत चुके हैं, लोगों ने यहाँ की आबो हवा को अपनाया है, इसी आबो हवा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैंने उनसे वही पूछा कि अगर इस आबो हवा में आप ढल गए हैं, रह गए हैं, बस गए हैं, और तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी हमारे अंदर अलग झारखंड राज्य के जो आंदोलन था वो हिलोर मारता है। उम्मीदें बनकर हमारी आंखों के सामने भी आता है कि झारखंड राज्य का डिमांड करने वाले एक बहुत बड़ी आबादी को झारखंड राज्य तो मिला, लेकिन हम उस डिमांड का, उस भाग का हिस्सा नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर ये हमारा ऐसा क्षेत्र है जिससे आत्मीय नाता रहा है, झारखंड का आत्मीय संबंध रहा है। डुमरी के विधायक होते हुए भी उड़ीसा में उमड़ी भीड़ यह दर्शाती है कि जयराम की अपील राजनीति के अलावा सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ी है। वह खुद को जनता के बीच से निकले हुए नेता बताते हैं जो केवल राजनीतिक समीकरणों पर नहीं बल्कि सीधी जुड़ाव की राजनीति पर भरोसा करते हैं। जयराम का कहना था कि आज नेता अगर मेरी तरह एक दिन भी जी ले तो छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन जनता का जो दुलार मुझे मिला है वह मेरी असली ताकत है। कार्यक्रम के आयोजकों को उम्मीद थी कि यह बस एक औपचारिक आयोजन होगा, लेकिन भारी बारिश के बावजूद उमड़े जनसमूह ने इसे जयराम के लिए यादगार बना दिया। जयराम का बड़ा तंज झारखंड के मौजूदा विधायकों पर था। उन्होंने कहा, आज अधिकांश विधायक समीकरणों से चुनाव जीतते हैं, कोई मोदी के नाम पर तो कोई राहुल गांधी के नाम पर, उन्हें जनता से सीधा कोई सरोकार नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जयराम ने बृहद झारखंड की अधूरी मांग को फिर से छेड़ा। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की रजामंदी होगी तो वे इसे विधानसभा में उठाएंगे और केंद्र राज्य से समन्वय कर पहल करने की मांग करेंगे। यह बयान उन्हें सिर्फ झारखंड तक नहीं बल्कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के सीमावर्ती आदिवासी इलाकों में भी अपील करने वाला नेता बना सकता है। खीर है, एक असंभव टास्क है, लेकिन जब तक जीवंत हैं, जब तक लोगों की सांसें हैं, उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। और मैंने वही पूछा कि अगर आप लोग की रजामंदी है तो जरूर हम विधानसभा तक इस बात को लेकर जाएंगे, इस बात को रखेंगे राज्य की सरकार के सामने कि वो तमाम पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ और केंद्र की जो सरकार है उसे समन्वय स्थापित करते हुए इस दिशा में पहल करे। तो मैंने पूछा है इनसे, तो कुछ देर के बाद सबने कहा नहीं, हम लोग के मन में भी वो लालसा, वो
टीस रह गई, वह कसक रह गई अलग झारखंड का पार्ट बनने की। जयराम महतो की इस जनसभा से दो बातें उभरकर सामने आती हैं। पहला, बृहद झारखंड की अधूरी मांग। 25 साल बाद भी यह मुद्दा जीवित है और राजनीतिक रूप से इसे भुनाया जा सकता है। दूसरा, जनता से सीधा जुड़ाव। जयराम महतो भीड़ जुटाने वाले और सीधे संवाद करने वाले नेता के रूप में अपनी छवि गढ़ रहे हैं। मयूरभंज की बारिश में उमड़ी भीड़ और जयराम महतो के बयान ने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। आदिवासी मूलवासी पहचान, सांस्कृतिक जुड़ाव और बृहद झारखंड का नैरेटिव उन्हें सीमाओं से परे अपील देने वाला नेता बना सकता है। सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में जयराम इस मुद्दे को एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल पाएंगे? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं।